जागरण मोर्चा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रियाज अहमद खान। पीलीभीत जनपद के प्रभारी मंत्री को जनपद की उन घटनाओं के बारे में भी जानकारी नहीं है जो हाल ही में सर्वाधिक चर्चा में रही हैं। आपको बता दें, गुरुवार को शहर के PWD गेस्ट हाउस में जनपद के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख का दौरा था। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पहले तो मंत्री जी अपने सरकार की उपलब्धियों की गाथा सुनाते रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया कर्मियों द्वारा जब मंत्री जी से प्रश्न किए गए तो हर प्रश्न पर वो ये कहकर टालते रहे कि ये पास में हमारे नए जिला अध्यक्ष गोकुल प्रसाद मौर्य बैठे हैं, ये इसको देखेंगे। मंत्री जी शायद ये भूल गए कि इस जनपद के प्रभारी मंत्री वो हैं, न कि जिला अध्यक्ष। इस दौरान एक वरिष्ठ मीडिया कर्मी ने जब मंत्री जी से प्रश्न किया कि भाजपा जहां एक और अनुशासन की बात करती है, वहीं उसकी सरकार में उनकी पार्टी के ही नगर अध्यक्ष इंद्रेश चौहान थाने में 4 घंटे धरने पर जमीन पर बैठे रहे और अभी तक भी ये मांग पूरी नहीं हो सकी, जिसके लिए उन्होंने 4 घंटे धरना दिया। फिर से पूछ लिए सवाल। पहला, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात है, एकदम दुरुस्त है कानून व्यवस्था, तो हमारे ही पार्टी के लोग धरने पर क्यों बैठ जाते हैं? पहला, इस पर आपको भी दो लाइन। दूसरा, क्या वाकई में इनाम सब्जी का मतलब अब तक आपकी जानकारी में? इस सवाल पर मंत्री जी अपनी बगले झाँकने लगे और कोई उचित जवाब नहीं दे सके। दूसरा प्रश्न मंत्री जी से जब DIOS ऑफिस में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इल्हाम शमसी के द्वारा किए गए करोड़ों के गबन को लेकर किया गया तो मंत्री जी ने ये कहकर टाल दिया कि मुझे इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें, ये दोनों ही प्रकरण वह हैं जो बीते दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहे हैं। वह घोटाला सरकारी धन के गबन का है। भाजपा की सरकार को 50 करोड़ से अधिक का चूना लगाने वाला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और मंत्री जी का कहना है कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ये और भी शर्मनाक है। अब प्रश्न मंत्री जी से इतना ही है कि ये दोनों ही घटनाएं भाजपा की छवि को धूमिल करने के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण मंत्री जी का ये जवाब कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। ये या तो शायद प्रभारी मंत्री सिर्फ नाम के लिए जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, या ये सब जानते हुए भी अपनी पार्टी की होती हुई फजीयत पर चुप्पी साधना उचित समझते हैं, क्योंकि ये फजीयत उनकी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने की और उनकी ही सरकार में उनके विभागीय कर्मचारियों द्वारा की गई। शायद भाजपा का अनुशासन सिर्फ चंद लोगों को सबक सिखाने तक ही सीमित है। शायद भाजपा ही अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के कृत्य को जानते हुए भी सिर्फ मौन रहना ही उचित समझते हैं। एक जनपद के प्रभारी मंत्री का हर प्रश्न पर यह कह देना कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो शायद या तो मंत्री जी लोकतंत्र की चतुर्थ आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं, या फिर भाजपा ही सत्ता की हनक सिर चढ़कर बोल रही है। सत्ता की हनक का तो ये आलम है कि खुद ही मंत्री प्रेस वार्ता बुलाते हैं और उपलब्धियों का बयान करते हैं, पर जब उनसे सवाल किया जाए तो कैमरे बंद करने का आदेश दे देते हैं। देखते रहिए जागरण मोर्चा।